तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन, उसका कुछ टॉपिक कवर किया था। 2 टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया है, जिसमें से मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और दूसरा हम लोगों ने बात किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। आज हम लोग इसी यूनिट में अगले टॉपिक पर मूव करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक पर, जो कि है इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमी का क्या मतलब है और इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, और इम्पोर्टेंट बात है कि वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में अराइज क्यों होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमी का क्या मतलब है। इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी का मतलब है सिंपल, ये आपका एक ऐसा सिस्टम है। इकोनॉमी को आप डिफाइन करते हुए कह सकते हो कि इट इज अ सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एरिया होता है। ये एरिया पर्टिकुलरली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई विलेज हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, या एज इन पूरी कंट्री हो सकती है एज अ होल। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम या एरिया जिसमें बहुत अलग अलग तरह के वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा एरिया जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो परस्यू की जाती है परफॉर्म की जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम इकोनॉमी कहते हैं। इट्स सिंपल, एक लाइन में इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम और एन एरिया इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म। ठीक है, इकोनॉमी को आप सिंपली ऐसे ही कह सकते हो, ये कुछ भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के एरिया में अगर आर्थिक क्रियाएं पूरी की जा रही है तो वही एरिया आपका इकोनॉमी कहलाएगा। अब यहां पर एक टर्म आया हमारे पास, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके बारे में हम जानते हैं, बट एक बार और रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप उन सारी एक्टिविटीज को कह सकते हैं, उन तमाम क्रियाकलापों को आप आर्थिक क्रियाएं कह सकते हैं जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करती है। और मेनली इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तौर पर कुछ एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो कहलाती है आपकी प्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन। दूसरी जो एक्टिविटी है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोग। तीसरी एक्टिविटी है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। चौथी एक्टिविटी जो है वो कहलाती है एक्सचेंज, और 5वीं एक्टिविटी जो है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये 5 मेन एक्टिविटीज हैं जिनको इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 एक्टिविटीज पर किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। और जहां कहीं पर भी ये 5 एक्टिविटीज पूरी की जाती हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया को, उसी सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, यहां पर इकोनॉमी का मतलब हमें पता लग गया है। अब बात कर लेते हैं एक अगले टॉपिक पर, जो कि इकोनॉमी का ही पार्ट है, जिसमें बात करेंगे कि इकोनॉमी जो है उसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, या हम यहाँ बात करेंगे उन सारे टाइप्स के बारे में जिसको हमको आगे कंटिन्यू करना है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें से जो सबसे पहला टाइप है वो कहलाता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा जो टाइप है इकोनॉमी का उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा जो टाइप है इकोनॉमी का दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 टाइप है इकोनॉमी के। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसे
हिंदी में हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इस इकोनॉमी को आप मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानेंगे। आप बुक्स वगैरह में देखेंगे कि कहीं कहीं पर होता है मार्केट इकोनॉमी लिखा होता है। दैट मार्केट इकोनॉमी मीन्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि हिंदी में कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और ये आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए इसको ब्रीफ में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या है ये सब। सबसे पहले बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम किसे कहते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसे टाइप ऑफ इकोनॉमी को आप कह सकते हैं जहां पर भी जितने भी डिसीजंस हैं, या सिंपल बोले कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो किसी भी इकोनॉमी में परफॉर्म होती हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी ऐसी इकोनॉमी है जहां पर वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर जिस भी इकोनॉमी में कंप्लीटली काम करते हैं उस इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। और अगर बात करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, क्यों प्राइवेट सेक्टर जो है वो वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव है वो एक ही है, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी काम किया जाता है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, उन सारे काम का एक ही पर्पस है, एंड दैट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हिंदी में कह रहे थे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो परफॉर्म होती ही होती है, बट सोशलिस्ट है तो किसके द्वारा होगी, तो यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कंट्री के सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर के द्वारा, जहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी की जाती है। पब्लिक सेक्टर बोलने का मतलब हो गया जहां पर भी अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सरकार के द्वारा पूरी की जाती हो, उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या है, तो सरकार जो है वो जो भी काम करते हैं वो कंट्री में सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए करते हैं, समाज का कल्याण करने के लिए करते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मोटिव है दैट इज सोशल वेलफेयर, समाज के कल्याण को बढ़ाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज है वो सरकार के द्वारा की जाती है, और इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये क्या है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है बाय बोथ मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी काम किया जाता है। जहां कहीं पर भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हो, दोनों मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजंस लेते हो, उस इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और बात करें कि मोटिव क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी का, तो इस तरह की इकोनॉमी का जो मोटिव होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो वो क्यों करेगा भाई, प्रॉफिट के लिए करेगा, तो प्रॉफिट अर्न करना। और क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का भी रोल है और सरकार काम क्यों करते हैं, तो वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी मोटिव होता है। ये आपके तीन टाइप ऑफ इकोनॉमीज हैं। एग्जाम्पल्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले लो, लाइक यूएसए हो गया आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले लो तो चाइनीज इकोनॉमी जो है वो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले लो तो बताने की जरूरत नहीं, ये है आपकी इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वो एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, सो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का मतलब हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते क्या क्या हैं। आज हम लोग एक बार फिर उसी को देख लेते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से कैसे सेंट्रल
प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी अराइज होता है, हम उस पर बात करेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हम लोग फर्स्ट क्लास में देख रहे थे कि मेन आपके 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के तौर पर कंसीडर करते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम है भाई कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये मैंने आपको बताया है कि हमारे पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में अवेलेबल है। दूसरा है कि जो हमारे वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो आपकी अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, इच्छाएं बहुत है, बताने की जरूरत नहीं। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। और हमारे रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड और भी ज्यादा तब बन जाते हैं जब ये देखने को मिलता है कि हम एक ही संसाधन का इस्तेमाल एक से ज्यादा उपयोग में कर सकते हैं। मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल, आप एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल एक काम के लिए भी कर सकते हो और उसी रिसोर्स से आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, और भाई जो रिसोर्सेज हैं उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, वांट्स हैं अनलिमिटेड, यहाँ पर हमारे पास इच्छाएं तो बहुत है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को एक साथ चाहिए, अपनी जरूरतों को हम एक साथ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जिन रिसोर्सेज से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। तो उस सिचुएशन पर हमें करना पड़ता है चॉइस, हमें चुनना पड़ता है कि कौन सी जरूरत को हम पहले पूरा करें और कौन सी जरूरत को हम बाद के लिए छोड़ दें। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो इसी की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम आती है हमारे पास चॉइस की, हमारे पास चुनाव की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। और जैसा कि हमने देखा कि हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के, हम एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल एक से ज्यादा कामों में कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन पर भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि भाई सीमित साधन है। जैसे कि आपके पास आपके फादर के पास 30,000 रुपीज जो है एज ए सैलरी आती है, आपको फोन खरीदना है, लेकिन आप वो पूरा का पूरा 30,000 रुपया जो है आपके फादर साहब आपको नहीं दे सकते हैं, बिकॉज आपके फादर को उन्हीं 30,000 रुपयों से बहुत सारे काम करने हैं, घर भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, बहन की शादी भी करवानी है, आप लोगों के फ्यूचर को भी सिक्योर करना है। तो पैसा लिमिटेड है, दैट इज, अगर हम एग्जाम्पल को लेके चले तो दैट इज 30,000, लेकिन उसी पैसे से आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर वहां पर एक और प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम जो है अराइज होती है जिसे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उस सिचुएशन में हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो भी मैक्सिमम हो सके। तो इस सिचुएशन में 2 प्रॉब्लम अराइज हो रही है, एक है आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। और ये दोनों प्रॉब्लम आपके ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अराइज हुए हैं, जो कि है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस आर रिसोर्सेज। तो इनसे ही उत्पन्न होती है 2 समस्या, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। और ये जो 2 प्रॉब्लम्स है ना, इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के 3 वेरिएंट्स हैं। इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के 3 प्रकार हैं जो किसी भी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, और वो हर इकोनॉमी है जो ये 2 प्रॉब्लम्स को फेस करती है, क्योंकि अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उसे फिर ये 3 समस्याओं से जूझना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो या इंडियन इकोनॉमी हो। तो सबसे पहला जो ये 3 वेरिएंट्स हैं, उसमें से जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला ये 3
जो वेरिएंट्स उसमें से पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा जो है वो है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी जो समस्या है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये तीन मुख्य समस्याएं हैं जो हर प्रकार की अर्थव्यवस्था को फेस करनी पड़ती है। अगर उस इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उन्हें ये तीन प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा और उन तीन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करके ही वो इकोनॉमी अपने नेशन को डेवलप बना सकती है। चलो थोड़ा ब्रीफ में हम ये तीन प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब हो गया, और फॉर whom टू प्रोड्यूस का क्या मतलब हो गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। नाम से लग रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली समस्या ये आती है कि किसी भी इकोनॉमी में, चूंकि अच्छा ये तीन प्रॉब्लम्स में एक चीज एकदम याद रखोगे कि रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड है, उसी की वजह से ये तीन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसमें समस्या ये आती है कि इकोनॉमी में कौन सी वस्तु बनाई जाए, which goods and services, what goods and services should be produced, एंड दूसरी प्रॉब्लम है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है उसे किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर समस्या ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, दो तरह के गुड्स मेनली आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स, मतलब जितने भी गुड्स आप अपने डेली बेसिस पे देखते हो ना, जिनका आप इस्तेमाल करते हो, उन सबको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में आप सिंपली कर सकते हो। एक कंज्यूमर गुड्स कहलाता है और दूसरा कहलाता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड क्या है जरा देखो। कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो गया वो सारे कमोडिटीज, वो सारी वस्तुएं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपने यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए। एंड प्रोड्यूसर गुड का मतलब हो गया वो सारे गुड्स जिनका कंजम्पशन प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कंज्यूमर जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, और प्रोड्यूसर जिन गुड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, उसे प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। अब यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस में यही समस्या है कि कौन सी वस्तु बनाए, क्या कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए या प्रोड्यूसर गुड्स बनाया जाए। सोच रहे होगे दोनों क्यों नहीं बना सकते हैं, तो दोनों अबंडेंट अमाउंट में नहीं बना सकते बिकॉज रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। तो उस सिचुएशन में चलना पड़ता है कि क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर दिया तो फिर कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन दोनों में जो चुनने की समस्या है उसी को हम कह रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, जो पहली समस्या है और ये हर इकोनॉमी को देखनी पड़ती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, ये हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली टेक्निक की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। चलो पता लगा लिया कि क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाना है या प्रोड्यूसर गुड्स बनाना है। अब वहां पर दूसरी समस्या ये है कि जो भी वस्तु बनाना है उसको किस प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया जाए, और यही समस्या को हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। और हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से पहला जो है वो है आपको लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, या दूसरा हो गया आपका कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यही पर आती है कि इन दोनों में से कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करें, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक चुने या कैपिटल इंटेंसिव। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जो सबसे पहला टेक्निक है दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब हो गया कि लेबर का इस्तेमाल आप करो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल का इस्तेमाल आप थोड़ा कम करो, ठीक है, या नहीं के बराबर करो। कैपिटल मतलब मशीनरीज का इस्तेमाल आप मत करो। तो ये अच्छी टेक्निक है, पर्टिकुलरली उन देशों के लिए ये ज्यादा बेहतर टेक्निक है जहां पर लेबरर्स की मात्रा ज्यादा है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। इसके और भी फायदे हैं कि
लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करने पर उत्पादन जो है वो कम मिलेगा और थोड़ा स्लो मोशन में मिलेगा, तो फायदा भी है नुकसान भी है। दूसरी जो तकनीक है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में होता यह है कि आप मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं rather than लेबर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। अब इसके भी अपने फायदे हैं। अगर आप मशीनों का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन फास्ट होगा, आप ज्यादा जल्दी और ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, बट इसके भी अपने नुकसान हैं, प्रॉब्लम्स हैं। क्या? तो अगर कैपिटल का इस्तेमाल आपने किया है और लेबर को छोड़ दिया तो उन देशों में तो बेहतर है जहां पर आपके लेबर जो है ह्यूमन रिसोर्स कम है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे देश में है, इंडियन इकोनॉमी जैसे कंट्री की अगर हम बात करें, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो थोड़ी इनएप्रोप्रिएट है। बिकॉज अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज किया तो बहुत सारे लेबरर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट से फिर कितनी समस्याएं होंगी ये बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगार हो जाएंगे तो भाई गरीबी बढ़ जाएगी और गरीबी कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो ये दो तकनीक है और इन्हीं दोनों के बीच में कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन करें, उसी समस्या को हम डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर जो कि है फॉर होम टू प्रोड्यूस। सुनने में लग रहा है कि किसके लिए बनाए, काइंड ऑफ किसके लिए बनाए ही है, बट बेसिकली होम टू प्रोड्यूस जो है प्रॉब्लम ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है। इस समस्या के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, आप इनकम बोलो या आप आउटपुट बोलो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बना लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस में चलो मान लिया डिसाइड कर लिया कि दोनों में से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब तीसरी समस्या ये है कि आपने जो भी वस्तुओं का उत्पादन कर लिया है, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे इकोनॉमी के अंदर, और इसके अंदर भी दो ऑप्शंस हैं। आप पहला कर सकते हैं फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और आप दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज इंटर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये जो दो तरीके हैं कि आप ये दो तरीके का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकम को, उसमें समस्या क्या है? फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब हो गया कि उत्पादन के प्रोसेस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप जितने भी लेबरर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या जितने भी फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको उनके काम के अनुसार इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन में लेबर यूज किया जा रहा है तो भाई लेबर को क्या मिल जाएगा? वेज। ये हो गया फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लैंड का इस्तेमाल हो रहा है तो लैंड को मिल जाएगा रेंट, ये भी हो गया फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल है तो कैपिटल को मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो इस तरह से अगर आप करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो ये ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा है कि जो जितना काम कर रहे हैं उसको उसके अनुसार हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बट इसके भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी में अगर आप काम के अनुसार इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो देश में जो रिच सेक्शन है, जो आपके अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके अमीर होने का कोई मतलब नहीं बनेगा। जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उनके प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये बात इसलिए डिस्कस हो रही है क्योंकि अगर हम रिच पीपल को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो रिच पीपल जो है वही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। तो अगर आप उनको इनकम ही नहीं दोगे तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब प्रोडक्शन का काम कम, प्रोडक्शन का काम कम तो लोगों को इनकम कम मिलेगा। तो ये भी प्रॉब्लम को प्रमोट करता है। अच्छा, दूसरा तरीका हो सकता है, एक और तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो रिच पीपल हैं और जो पुअर पीपल, दो टाइप ऑफ पीपल या दो भागों में आपको इकोनॉमी बटी हुई मिल सकती है कि अमीर वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग। इंटरपर्सनल का मतलब हो गया कि जिसके पास जितनी क्षमता है उसको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो ज्यादा, पुअर
पीपल अपना देखेंगे, मतलब उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। अगर रिच पीपल को इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो ये तो अच्छी बात है कि रिच पीपल जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन के बढ़ने से लोगों का जो इनकम है वो फर्दर बढ़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप पुअर पीपल को नेग्लेक्ट कर देते हो, इस केस में इकोनॉमी में एक डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखने को मिलेगा और ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो दो तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के, दोनों में से क्या चुने यही समस्या है, क्योंकि दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों के अपने नुकसान हैं और इसी समस्या को हम फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और ये हो गए आपके तीन प्रॉब्लम्स जो कि अराइज हो रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, और ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन्हीं को हम एक साथ मिलाएं तो इन्हीं को कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी देश की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो यही तीन समस्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलो